What is this? We want this. What is this? We want this. What is Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new story. Actually आज ये स्टोरी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका रीज़न सिंपल सा एक ही है कि जो स्टोरी होने वाली है वो GDS के एम्प्लॉयज़ की होने वाली है जिनको टर्मिनेशन लेटर मिला है। मतलब अभी जो अपनी स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, जिसके लगभग 15 दिन हुए होंगे बीते हुए, तो उस स्ट्राइक में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे जो GDS कर्मचारी थे। उनको उस जो वो ड्यूटी पर थे ना, जिन्होंने स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया, उनको उस ड्यूटी से ही उन लोगों ने टर्मिनेशन लेटर दे दिया और बोला कि भैया आपने स्ट्राइक की है बिना किसी मतलब के, तो आप घर में ही बैठो। मतलब ये मुझे कोई पॉइंट कहीं से भी जायज़ लगता नहीं कि अगर यार कोई इंसान है वो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है तो आप उसको एक टर्मिनेशन लेटर दे दो, बिकॉज ऑफ उसकी भी एक अपनी मजबूरी है। क्योंकि आपने टर्मिनेशन लेटर इसलिए आप दे पाए क्योंकि वो रूल्स जो बनाए हैं ना, वो आज के रूल्स नहीं, वो बहुत पुराने सालों के किसी ब्रिटिश ज़माने के रूल थे, तो आप वही फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं और आपने उसी के बेसिस पे उन लोगों को टर्मिनेट कर दिया जो इस साल कुछ पार्टिसिपेट करने वाले थे या जो पार्टिसिपेट कर वही रहे थे, तो आपने उनको वहाँ से निकाल कर फेंक दिया। लगभग बात करें तो 30,000 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कैंडिडेट हैं जिनको टर्मिनेशन लेटर मिला है, जो अभी स्ट्राइक हुई थी। अभी अपनी प्रीवियस स्ट्राइक लगभग 15 डेज हुए हैं और उन लोगों का अभी कोई ज्वाइनिंग लेटर पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रहा, जबकि उनको बोला गया था कि भैया जो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनको पुट ऑफ नहीं किया जाएगा, उनको टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया जाएगा, केवल एक ही काम होगा, नो वर्क नो पे। ठीक है, तो इस नारे पर सभी जो GDS भाई थे उन लोगों ने अपना इस स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए अपना 100% दिया और उसमें गलत भी नहीं है क्योंकि सब अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं। तो उन्होंने अगर पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ नहीं की थी, तो एक बार सरकार को उनकी बात सुननी। GDS एम्प्लॉयज का टर्मिनेशन हुआ है, उनको वापस लेके आना है। हम लोग का 100% विश्वास है भारत सरकार हम लोग का न्याय करेगा। कुछ जगह में हमारे साथ जास्ती हुआ है, इसका वापस लेने के लिए भी भारत सरकार प्रयास जरूर करेगा, ये एक विश्वास है। और दूसरी, इस वीडियो के द्वारा मैं आदरणीय संचार मंत्री साहब का और भारत सरकार का अपील करना चाहता हूँ, कृपा करके आप लोगों व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए एक गरीब पोस्टल ग्रामीण डाक सेवक को थोड़ा टर्मिनेशन इत्यादि का संकट में जूझ रहा है। बहुत लोगों का पुटअप ड्यूटी हुआ है, बहुत लोगों का रूल 10 वगैरह इशू किया है और FIR हुआ है। इस सारे दिक्कत हम लोग तो नॉर्मल सी 15 तारीख के खत्म हो गया, 16 तारीख के नॉर्मल सी आ गया, परंतु प्रशासन की तरफ से हम लोग का अभी तक शांति नहीं मिला है। बहुत ही परेशानी का हम लोग झेल रहा है। मैं आदरणीय संचार मंत्री का यही निवेदन है, जल्दी इसका वापस लेने के लिए संबंधितों का निर्देश करने का कष्ट। इसी पर बात करने वाले, सारी चीज़ें बन बाई बन करके देखने वाले। सबसे पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं कि भैया प्रॉब्लम्स आ क्या रही थी। पहली प्रॉब्लम यही थी कि भैया 8 आवर्स वर्किंग करो, 8 घंटे की ड्यूटी कर दो, जिससे जो GDS काम कर रहे हैं एक बार उनको ये सुटेबिलिटी मिले, एक बार सिक्योरिटी उन्हें मिले, श्योरिटी हो जाए कि हाँ भैया 8 घंटे ड्यूटी करके मेरा गुजारा चल सकता है। अभी भैया आप 4 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो और उसमें ना GDS इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना वो अपनी लाइफ को आगे फ्यूचर को बनता हुआ देख पा रहा है और उसकी बर्बाद होती हुई लाइफ को तो वो डेली बाई डेली देख ही रहा है। क्योंकि वो इस दौर में एक ऐसे पॉइंट पर फंसा हुआ है, ना तो वो उससे निकल पा रहा है और ना उससे वो चल पा रहा है। बिकॉज
आज के टाइम पे एम्प्लॉय जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी हाई रेट पे ऊपर बढ़ रही है, जिसके कारण अगर वो जहाँ पर है तो स्थगित रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि भैया इसको भी आया किया गया मौका इसको लीव कर दें। तो ये कुछ मजबूरियां हैं जीडीएस की, बट उस मजबूरियों का फ़ायदा सरकार बहुत बखूबी से निभा रही है और उठा भी रही है। मूविंग फर्दर, टर्मिनेटेड कैंडिडेट, भैया एक बार अगर आपने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है गलती हो गई जीडीएस से, बट वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आपकी पोस्ट ऑफिस को तोड़ फोड़ कर दिया, आपकी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको नुकसान किया। उन्होंने बस शांतिपूर्वक तरीके से स्ट्राइक किया, उन्होंने काम नहीं किया तो आप सिंपली उनको पेमेंट काट लेते, बट ऐसा नहीं हुआ। जो टर्मिनेटेड कैंडिडेट हुए भैया उनका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। मूविंग फर्दर, जो कमलेश चंद कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 1224/36 रूल अप्लाई होना चाहिए। मतलब जो जीडीएस 12 साल से अपनी सेवा कर रहे हैं, जो 12 साल सर्विस में दे चुके हैं, 24 या जो 36 साल सर्विस में दे चुके हैं, उनके प्रमोशन होने चाहिए। अगर भैया प्रमोशन नहीं करोगे तो फिर वो ग्रोथ होगी कितनी, क्योंकि 4 आवर्स की ड्यूटी है, कितनी सैलरी मिलती है। तो अगर प्रमोशन नहीं करोगे तो फिर उनकी लाइफ सिक्योर नहीं होने वाली, वो लाइफ नहीं चलने वाली, बिकॉज महंगाई डे बाई डे बढ़ती जा रही है। रूल A1223, इन रूल को हटाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको इजाज़त है, अभी आपके पास पावर है कि आप किसी भी बंदे को, किसी भी कैंडिडेट को जो जीडीएस एम्प्लॉय बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक के तौर पर वहाँ पर ज्वाइनिंग लेता है तो आप उसे टर्मिनेट कर सकते हो, पुट ऑफ कर सकते हो या उसे रिमूव कर सकते हो उस नौकरी से। तो ये रूल हटने चाहिए, जिसका बड़ा नुकसान हो रहा है जीडीएस को। स्ट्रेस भी है, प्रॉब्लम्स भी है, बट मजबूरी में वो काम कर रहा है क्योंकि उसे ही पता है क्यों उसकी हालत अभी क्या है। मूविंग फर्दर, 1200 टर्मिनेशन इन तेलंगाना स्टेट एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा टर्मिनेशन लेटर दिए गए। वहाँ पर 12 से लगभग ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग हुए थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। यार ये बात बहुत दूर दूर तक समझ नहीं आती है कि तुम एक बार में लगभग 30,000 कैंडिडेट को टर्मिनेट करके बस अपने आप को दिखाना क्या चाह रहे हो। ये बात सोच से परे है। मूविंग फर्दर, 6 ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टार्ट, भैया कम से कम ओल्ड जो पेंशन स्कीम मिल रही थी जीडीएस लोगों को, यार वो तो स्टार्ट कर दो कि अगर वो एक स्टेज के बाद अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो उसके सहारे वो अपना काम तो कर सकें, लाइफ में आगे मूव ऑन तो हो सकें। एंड 7 अगेन स्ट्राइक ऑन 11 जनवरी, इन्हीं सब मुद्दों को दोबारा से रिविजिट करने के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है जो 11 जनवरी को स्ट्राइक करने जा रही है दोबारा से। वो उसका मेन पर्पज़ यही है कि भैया कम से कम टर्मिनेट जो हुए कैंडिडेट उनको वापस लेके आया जाए और उनको दोबारा से ड्यूटी पर ज्वाइनिंग दिलवाई जाए। तो ये उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जीडीएस को बखूबी से समझ में आनी चाहिए, लेकिन बट इस पर कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज कोई बात करनी ही नहीं चाह रहा। मूविंग फर्दर, ये उनका एक लेटर रहा। इस लेटर में आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा है, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, न्यू दिल्ली लॉन्च अवर डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑल डिविजन्स फंक्शनिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अक्रॉस द कंट्री। तो उन्होंने इस लेटर में यही बोला है कि 11 जनवरी को हम लोग लंच टाइमिंग में ये स्ट्राइक करने वाले हैं, जिससे उन लोगों को एक बार फिर से लगे कि भैया मिशन यही है हमारा कि जो पुराने जीडीएस जो साथी हैं उनको वापस लाया जाए अपनी ड्यूटी पे। मूविंग फर्दर, यही सब कुछ पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट में सबसे पहले बात वही होगी कि विड्रॉ करो कि जो एम्प्लॉयज़ अभी तक जिन लोगों को तुमने टर्मिनेट किया उनको वापस लाओ। ठीक है, जो रूल्स हमने बताए जैसे 1224/36 उन रूल्स को इसमें अप्लाई करो। और लास्ट में क्या है कि भैया इमीडिएट पेंसिंग जो तुम्हारी पेंडिंग पॉजिटिव रिकमेंडेशन है कमलेश चंद कमेटी की उसको भी लागू करो, और कहीं ना कहीं आप उस पर भी काम करो कि मेडिकल फिटनेस या मेडिकल जो सर्विसेज हैं वो जीडीएस एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं मिल पाएँ। तो भैया लेकिन हाल भैया इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि सुनता कोई किसी की नहीं है। एक ये पर्सन है जो इसमें देख रहा है और एक पर्सन ये इसमें देख रहा है, बट काम हो रहा ना हो रहा वो तो एक स्क्रीन पर ही दिखता है। तो ऐसे ही गाड़ी चल रही है, बट मुझे उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। आप लोगों को जो भी कमेंट हैं तो वो आप अपने टाइप कर दें और सजेशन में बताएं कि इनके साथ जो हो रहा वो सही हो रहा या गलत हो रहा। और दूसरी बात, जो 11 जनवरी को जो स्ट्राइक होने वाली है, जैसे भी ऑनलाइन के माध्यम से हुआ, जैसे भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप आज दूसरे के लिए खड़े नहीं होगे तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप पर कुछ काम पर अब आप बीती हो तो दूसरा पर्सन आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे।